Hello everyone. So the most important topic is here negative and positive liberty. So let's start with this. Also with that I'm thankful to each and every person who is listening this. Our channel reach is really going very good. I'm so happy with this and thank you so much for all the appreciating words. They are like magic and magic exists and that really brings a good smile. So thank you so much. Thank you is a small word but thank you again. Thank you so much. Let's go ahead of this. So negative and positive liberty, सबसे पहले let me explain you what it is like. इसके जो myths हैं, what people generally understand with negative and positive liberty, but what it is actually. Okay, सबसे पहली बात पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं. व्हाट इट इज़. पॉजिटिव लिबर्टी इज़ बेसिकली फ्रीडम टू डू. ठीक है, जहाँ भी बात होती है कि आप कुछ कितना कर सकते हो. ठीक है, फ्रीडम टू डू. एक बार फिर से समझो, पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? फ्रीडम टू डू. नेगेटिव लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम. ड्रॉ टेबल, एक साइड लिखो पॉजिटिव लिबर्टी, एक साइड लिखो नेगेटिव लिबर्टी, और पॉजिटिव लिबर्टी के अंडर डालो सबसे पहले पॉइंट फ्रीडम टू. नेगेटिव लिबर्टी में फ्रीडम फ्रॉम. पॉजिटिव लिबर्टी में देखो फ्रीडम टू एक्सरसाइज योर ओन लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट्स, ये सब कुछ आता है. पॉजिटिव लिबर्टी इज हैविंग द कैपेबिलिटीज टू अचीव योर वांट्स एंड नीड्स. ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी रेफर्स टू क्रिएटिंग द कंडीशंस टू अलाउ इंडिविजुअल्स टू बिकम देयर ओन मास्टर्स. ये पॉजिटिव लिबर्टी है. नेगेटिव लिबर्टी होती है फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस या रिस्ट्रेंट्स. ठीक है, आप कोई काम करना चाहते हो, कोई बाहरी रिस्ट्रिक्शंस आप पे लग रहे हैं, तो वो नेगेटिव लिबर्टी का है. आपकी खुद की वजह से आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, वो पॉजिटिव लिबर्टी है. ठीक है, दैट इज अंडर पॉजिटिव लिबर्टी बेसिकली. नेगेटिव लिबर्टी मीन्स हैविंग नो मास्टर्स. ठीक है, मतलब आप अपनी ज़िंदगी के खुद मास्टर्स नहीं हो. अब इसको तुम ऐसे रिलेट मत कर लेना कि आप अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन अगर खुद नहीं ले रहे हो, डिसीजन अगर खुद नहीं ले रहे हो, तो आप नेगेटिव लिबर्टी में जा रहे हो ज़्यादा. उसको उस वे में मत सोचो. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. आपको जाके कॉफ़ी पीनी है, ठीक है, बट किसी ने आपको जेल में बंद कर दिया, या सपोज कर लो आपको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है ड्यू टू एनी रीज़न. ओके, वो नेगेटिव लिबर्टी है. आपको एक एक्सटर्नल, किसी भी एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट की वजह से आप नहीं जा पाए. आपकी लिबर्टी है, आपकी चॉइस है, आप कॉफ़ी पीना चाहते हो, लेकिन आप कॉफ़ी पीने गए और वहाँ पर प्राइस डबल हो चुके हैं. आपने सिर्फ 100 रुपीज़ कैरी किया, वहाँ 200 हो चुके हैं, और उस वजह से आप कॉफ़ी एक्सेस नहीं कर पाए. वो पॉजिटिव लिबर्टी में आ जाएगा, क्योंकि आपके खुद के पास पैसे नहीं, आपके खुद के पास बक्स नहीं थे टू बाय दैट कॉफ़ी. ठीक है, सो दिस इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी. बहुत से स्टूडेंट्स को ये होता है नेगेटिव लिबर्टी मतलब कुछ गलत होता है ना. नेगेटिव लिबर्टी मतलब तुमने अपने किसी गलत एक्ट की वजह से किसी को हार्म कर दिया, तो वो नेगेटिव लिबर्टी होगी. इट्स नॉट दैट, ही नहीं होता है. ठीक है, तो पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर आप लिख सकते हो फ्रीडम टू. नेगेटिव लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम. ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स. और पॉजिटिव लिबर्टी होती है फ्रीडम टू एक्सरसाइज योर ओन लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट्स, सब कुछ. ठीक है, सपोज करो वैसे एक बात और चीज़ है कि इस चैनल पे जो ऑडियंस है, फीमेल ऑडियंस इज़ मोर. दैट्स रियली गुड थिंग. ओके, और अभी एक रिसेंट डेटा सोर्स में भी आया था कि द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन द एजुकेशन सेक्टर इज़ मोर, विच इज़ रियली अ गुड थिंग. और कई सालों बाद ऐसा हुआ है, मतलब ये शायद फर्स्ट टाइम ही था, ऐसा कुछ है. नॉट कन्फर्म विद दिस न्यूज़ बट आई सॉ दिस समवेयर ऑन द स्क्रीन्स. ओके, सो suppose करो if a girl wants to wear any kind of dress, a short dress, okay, now she herself if she don't wants to wear it because she don't find it comfortable, तो वो उनका पर्सनल हो गया, इंटरनल हो गया. ठीक है, बट इफ समवन एल्स, anyone from a family or anyone, if they stop her to do that, that is negative liberty. ठीक है ना. Now let's go with this book. What does the book says? Let's have another look at the example. Please hit the like button if you enjoyed it. Come on, do it. Do it. Landscape mode mein hai, I know, but still go and do it. You have 2 seconds. Please do that. Because if that doesn't happen, I really don't feel like going for the next lecture. It works mentally, guys. Please do it. Thank you. Do it. Okay. Let's have another look at the example.
the BA class wants to have a free period. All right, the BA class wants to have a free period. Now, the students of the class do not know that this may mean that they may not cover their course before the exam. This will cost them their marks and affect their future career prospects. अब जो BA क्लास थी जिनको फ्री पीरियड चाहिए था, अब वो इस चीज़ के रिगार्डलेस फ्री पीरियड की डिमांड कर रहे हैं कि उनका कोर्स जो है वो पेंडिंग हो जाएगा. Nobody is forcing the class to miss the lecture, yet the temptation to have some free time stops the class from doing what it ought to do. अब कोई उन स्टूडेंट्स को फोर्स नहीं कर रहा है कि तुम अपना लेक्चर मिस करो, लेकिन उनकी एक टेम्पटेशन है, उनकी वो एक होती है ना उत्साहिता, उत्सुकता क्या बोलते हैं, मतलब एक टेम्पटेशन, जैसे किसी खाने को देखकर आपके सामने कोई खाना रखा हुआ है बहुत टेस्टी सा, सो यू टेम्प्ट फॉर इट. तो उनको वैसे टेम्पटेशन है कि उन्हें थोड़ा फ्री टाइम मिलना चाहिए, और जिसकी वजह से वो क्लास अटेंड नहीं करना चाहते. इन दिस एग्जाम्पल, नो वन इज स्टॉपिंग द स्टूडेंट फ्रॉम बंकिंग द क्लास. Okay, no one is stopping the students from bunking the class, and in this sense the student in the class are free. Okay, और अगर इस एग्जाम्पल में, जैसे इन दिस एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट्स को मना नहीं कर रहा है क्लास बंक करने से, तो इस सेंस में तो स्टूडेंट्स फ्री हैं. ठीक है, दे आर फ्री. ऑन द अदर हैंड, if being free is being self determined and entails control over temptations to take care of real interest, then the students of the class are not free. लेकिन अगर ये कहा जाए या ये कह दिया जाए कि फ्री होने का मतलब ये होता है कि आप सेल्फ डिटर्मिन्ड रहोगे, सारी टेम्पटेशंस को हटाकर अपने कंट्रोल में रहोगे, और अपनी रियल इंटेंशंस, यानी कि आपको पढ़ने के लिए बोला है तो आप सिर्फ क्लास लोगे, उस सेंस में अगर इसकी डेफिनेशन निकाल दी जाए फ्री की, तो ये स्टूडेंट्स फ्री नहीं हैं. क्यों? क्योंकि इनकी रियल इंटेंशंस तो क्या होनी चाहिए, क्लास में बैठ के पढ़ना, ना कि फ्री पीरियड के लिए बंक डिमांड करना या फ्री पीरियड डिमांड करना. इट इज़ टू एक्सप्लेन दिस distinction that the concept of liberty was classified in 1969 as negative liberty and positive liberty by, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इज़े बर्लिन, इन हिज सेलिब्रेटेड वर्क टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी. ये MCQ में अगर आपका कॉलेज देता है पेपर तो आ सकता है पक्का क्वेश्चन. अदरवाइज आप डिटेल में जब भी नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी की बात होगी, फर्स्ट लाइन इंट्रो यही होता है कि किसने दिया ये कंसेप्ट, बाय इज़े बर्लिन इन सेलिब्रेटेड वर्क. उनकी एक बुक है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिसमें उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी को डिवाइड करा. अब ये जो ऊपर एग्जाम्पल दिया ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा गोलमोल था, जिसका कोई सेंस निकल नहीं रहा था, वो यही बताना चाहता है कि लिबर्टी को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि अच्छी है, बुरी है, या क्या है. ठीक है, अब फ्री होना तो मतलब ये भी हो गया कि जो वो चाहते हैं वो करे, बंक करे, लेकिन उनमें उनका सिलेबस सफ़र करेगा, उनकी सिलेबस कवर नहीं होगा. और दूसरे हैंड में अगर फ्री होना, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, आपको अगर आपकी फैमिली बाहर सेंड करती है टू कंटिन्यू योर फर्दर स्टडीज़, तो दे टेल यू दिस ना, ऑलवेज रिमेंबर योर रियल इंटेंशंस, यू आर गोइंग टू स्टडी देयर एंड नॉट टू हैव अननेसेसरी स्टफ. तो दिस इज़ ऑल्सो राइट, ये भी तो अच्छी डेफिनेशन है. फ्रीडम का ये भी तो मतलब होता है ना कि आप अपने रियल इंटेंशंस के साथ वॉक करें, अपने रियल इंटेंशंस को हमेशा अपने ध्यान में रखें. ठीक है, तो इसी चीज़ और इसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए कि मतलब लिबर्टी मतलब क्या है, मैं जो मर्जी आए वो करूँ तो भी ठीक है क्या, या जो सही है मेरे लिए वो मैं करूँ तो वो ठीक है. ठीक है, तो इसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए इसे बर्लिन या ईसाई बर्लिन भी, इनका प्रोनाउंसिएशन यू कैन चेक, इन्होंने बोला दो कंसेप्ट है 1969 में दिया इन्होंने. पहला है नेगेटिव लिबर्टी. मैं एज सच मैंने आपको नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी दोनों बता दी हैं, और लेट्स डू इट बिकॉज दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ आवर चैनल. ओके 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 ओके. नेगेटिव लिबर्टी, फिर से एक छोटा सा इंट्रो, वही है फ्रीडम फ्रॉम जो भी जितने भी एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उन सब से आज़ादी. कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, किसी ने आपको बंद कर दिया तो वो एक एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट हो गया. ठीक है, अ गर्ल वांट्स टू वेयर अ चॉइस ऑफ अ ड्रेस ऑफ अ चॉइस, ओके, बट शी इज़ नॉट अलाउड बाय हर फैमिली मेम्बर और एनीवन एल्स, दैट्स अ कॉन्स्टेंट. ये दो एग्जाम्पल थे. नाउ लेट्स मूव अहेड. नेगेटिव लिबर्टी, जैसे मैंने बोला, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स. द टर्म नेगेटिव in negative liberty indicates injunctions that prohibit acts that restrict freedom. नेगेटिव लिबर्टी का वो इस मतलब नेगेटिव लिबर्टी का ये मतलब है कि वो जो जितने भी एक्ट्स होते हैं जो फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, आज़ादी के
आज़ादी को रोकते हैं, उसके बीच में हडल बनते हैं, वो नेगेटिव लिबर्टी में आते हैं. पॉपुलरली अंडरस्टूड एज फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस. द स्कोप ऑफ नेगेटिव लिबर्टी इज द आंसर टू द क्वेश्चन ओवर व्हाट एरिया एम आई मास्टर. ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कहाँ तक खुद का मास्टर हूँ, मैं कौन कौन से डिसीजंस अपने खुद ले सकता हूँ या क्या जो भी है, मतलब कितनी हद तक मैं खुद का मास्टर हूँ. ठीक है. और कंप्लीटली किसी भी तरह के इंटरफेरेंस से आपको फ्रीडम मिलता है जब, तो वो पॉजिटिव लिबर्टी. जब आप कंप्लीटली किसी इंटरफेरेंस से फ्री हो तो ही तो हुई ना लिबर्टी. बर्लिन फर्दर states, if I am prevented by others from doing what I could otherwise do, I am to that degree unfree. And if this area is contracted by other men beyond a certain minimum, I can be described as being coerced, or it may be enslaved. For example, if an individual who is otherwise qualified to contest elections is prevented by others from doing so by the use of coercion, the liberty of the potential candidate is being infringed. Berlin, however, makes it clear that incapacity to attain a goal is not freedom. It's not unfreedom. As he states, only restrictions imposed by other people affect my freedom. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल यह है कि उस एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है कि एक पर्सन है जिसको इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, कैंडिडेट बनना चाहता है, लेकिन उसको किसी भी तरीके से, जैसे यहाँ बोला कोर्सन, यानी कि किसी भी तरह के दबाव से या उसको बंदी बना लिया, गायब कर दिया या किसी भी चीज़ से उसको स्टॉप कर दिया इलेक्शन में खड़े होने से, तो व्हाट इज़ दैट इज़ नेगेटिव लिबर्टी. वही बात होगी, एक इंसान को कॉफ़ी पीनी है पर उसको एंस्लेव कर दिया, बंद कर दिया, इसकी वजह से वो कॉफ़ी शॉप तक नहीं जा पाया, तो वो कॉफ़ी नहीं पी पाया, तो व्हाट इज़ दैट इज़ नेगेटिव लिबर्टी. ठीक है. उसके कि क्या है, एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट है, दबाव भी एक एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट ही है. ठीक है. तो उसके अलावा बर्लिन ये भी कहते हैं, मेक्स इट क्लियर दैट इनकैपेसिटी टू अटेन अ गोल इज़ नॉट अनफ्रीडम. उन्होंने बोला कि अगर कोई अपना गोल अटेन करने के लिए उसके पास कैपेसिटी नहीं है तो वो अनफ्रीडम नहीं है. यानी वहाँ पर आप नहीं कह सकते कि लैक ऑफ फ्रीडम है, ऐसा नहीं कह सकते. वो उसमें खुद में ही कैपेसिटी नहीं है. जैसे कि वो कॉफ़ी शॉप तक तो पहुँच गया लेकिन उसके खुद के पास पैसे नहीं थे, तो दैट इज़ नॉट. अब ये नहीं कह सकते कि उसको फ्रीडम नहीं है. फ्रीडम है, जाओ कॉफ़ी लो, बट उसके पास पैसे नहीं है तो वो उसका इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट है, उसमें नेगेटिव लिबर्टी नहीं कह सकते. ठीक है. तो यहाँ पर ये बर्लिन ये कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये होता है कि जो दूसरों के द्वारा इम्पोज की गई है और वो मुझे अफेक्ट करिए, या मेरे फ्रीडम को या किसी भी इंसान के फ्रीडम को अगर कोई एक्सटर्नल चीज़ अफेक्ट कर रही है, ठीक है, वो नेगेटिव लिबर्टी है. ठीक है. जैसे उसको इनस्लेव कर दिया, दबाव से इलेक्शन में खड़े नहीं होने दिया. सो एज ई स्टेट्स, ओनली रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय अदर पीपल अफेक्ट माय फ्रीडम. नाउ नेगेटिव लिबर्टी रेस्ट्स ऑन टू मेन एक्सम्स. अब नेगेटिव लिबर्टी के दो मेन पॉइंट्स इसमें आपको और समझने हैं. ईच वन नोज वंस ओन इंटरेस्ट बेस्ट. सबको अपना अपना इंटरेस्ट बेस्ट पता है. दिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ द इंडिविजुअल एज अ रैशनल एजेंट विद अ कैपेसिटी टू डेलिब्रेट एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस. ये बोल रहे हैं कि हम सबको पता है कि हमारा बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, लेकिन कहना ईजी है. मेनी पीपल आर ऑलवेज और मोस्टली कन्फ्यूज कि उनकी एक्चुअल में क्या चॉइस है, क्या इंटरेस्ट है. फिर वो या तो किसी और को देख के फॉलो करते हैं या ब्लाइंडली कोई भी भेड़ चाल में चलने लगते हैं. तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके अंदर इतना सेंस होना चाहिए, इतनी रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए आपका इंटरेस्ट क्या है. ठीक है. एक इन्फॉर्म्ड चॉइस, एक अच्छा सा डिसीजन आप अपने इंटरेस्ट के बारे में हमेशा ले सकें. Second, the state has a limited role to play. This follows from the earlier exam, which the individual agency foregrounded. The state cannot decide ends and purposes for the individual. Secondly, state का जो रोल है वो लिमिटेड है. अब जैसे कि बहुत बोलता है गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट, चलो ठीक है माना, बट हर किसी को अपना इंटरेस्ट तो खुद ही ढूंढना होगा. यहाँ पर स्टेट आके कुछ नहीं कर सकता. ठीक है. तो स्टेट का रोल लिमिटेड होता है. आपको अपनी चॉइसेस खुद ही डिसाइड करनी होगी. स्टेट इसके अंदर आके कुछ मदद नहीं कर सकता. ठीक है. You must know your interests and choices clearly. For Berlin, negative liberty as freedom is the opportunity to act, not action itself. ठीक है. अब ये बोल रहे हैं कि नेगेटिव लिबर्टी का ये मतलब है कि वहाँ पर
आप सिर्फ अपने फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर सकते हो। यानी कि आपको कॉफ़ी पीने से मना कर दिया है तो आप क्या कर सकते हो, आप आवाज़ उठा सकते हो, या आपके साथ कोई है तो वो आपकी हेल्प करके आपको वहाँ से छुड़ा सकता है। ठीक है, आप कॉफ़ी पीने चले गए लेकिन वहाँ आपके पास पैसे नहीं है, तो उसमें आप नेगेटिव लिबर्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, यू मस्ट हैव द पावर टू मेक एन एक्शन इटसेल्फ। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप उस शॉप तक पहुँच गए, अब वहाँ आपको एक्शन करना होगा, वहाँ आपको पेमेंट करना होगा। एज अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, ये कंसेप्ट होता है फ्रीडम में कि दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। इट फोकसेस ऑन द अवेलेबिलिटी रादर देन एक्सरसाइज ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कॉफ़ी शॉप पे अवेलेबल है, यू मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज इट। आपके पास पैसे होने चाहिए उस अवेलेबिलिटी को एक्सरसाइज करने के लिए। द सेंट्रल प्रॉब्लम विद द नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इज इट्स इनडिफरेंस टू द क्वालिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, एक थोड़ा सा इशू भी है नेगेटिव लिबर्टी के कंसेप्ट में, ये डिफरेंस नहीं करता कि कहाँ किस एक्सटेंट तक या क्वालिटी ऑफ एक्शन डू यू थिंक अबाउट इट, डू यू से अबाउट इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बीइंग लिबरेटेड टू परस्यू द ऑक्यूपेशन ऑफ वंस चॉइस एंड द लिबर्टी टू स्टार्व। जैसे कि मैं इस लाइन को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि ये बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट है इसके अंदर कोई ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं करके बताया है। जैसे जिस बंदे को बंद कर दिया था कॉफ़ी शॉप में जाने से, अब यहाँ पर एग्जैक्टली आप क्या कह रहे हो, मतलब कि उस बंदे को वो करना, मतलब उसको चाहिए कि वो जाके अपनी चॉइस से कॉफ़ी ख़रीद ले। लाइक उसके अंदर ये जो भावना है कि उसे जाके बस कॉफ़ी पीनी है, ये उसकी चॉइस है, बेसिकली भावना क्या चॉइस है। और ही इज़ ऑल्सो स्टार्विंग फॉर लिबर्टी। वो वहाँ उस जेल में लिबर्टी के लिए भी तो स्टार्व कर रहा है ना, उसे लैक ऑफ लिबर्टी वहाँ महसूस हो रहा है। तो इसके बीच में कुछ क्लैरिटी या कुछ ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन करके इस कंसेप्ट को नहीं समझाया गया है। बेसिकली इतना ज़्यादा इस पर क्लैरिटी नहीं दी है। सेकेंडली, इंडीड पॉवर्टी इज़ नॉट ऑलवेज सीन एज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फ्रीडम इन नेगेटिव लिबर्टी। मतलब कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है या पॉवर्टी की वजह से ही नेगेटिव लिबर्टी में के इश्यूज आए हों, इट्स नॉट दैट। ओके, टू थिंकर्स हु इलस्ट्रेट नेगेटिव लिबर्टी इन द राइटिंग आर हेड्रिक हेग एंड रॉबर्ट नोजिक। बर्लिन के बाद फ्रेडरिक हे और रॉबर्ट नोजिक ने भी नेगेटिव लिबर्टी के कंसेप्ट को इलेबरेट किया है। एंड हेग क्या कहते हैं कि डिस्क्राइब्स, हेग का मतलब, हेग यानी फेडरिक हेग कहते हैं कि डिस्क्राइब्स द एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल कॉन्क्रेंट बाय अदर मैन एंड इट बिकम्स पॉजिटिव ओनली थ्रू व्हाट वी मेक ऑफ इट। वो कहते हैं कि किसी और के दबाव से कोई डिसीजन या चॉइस ली हुई इज बेसिकली नॉट फ्रीडम। इट डिस्क्राइब्स द एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑब्स्टिकल, यानी कि हर ऑब्स्टिकल के एब्सेंस में और बिना किसी के दबाव में जो डिसीजन लिया गया हो वो बेटर है। एंड वो पॉजिटिव तभी है जब थ्रू व्हाट वी मेक ऑफ इट, जब हम खुद की चॉइस से जो भी करें, मतलब खुद का डिसीजन होगा बिना किसी के दबाव या बिना किसी की मनमानी के, वो लिबर्टी है। दिस इज़ व्हाट ही सेड। ठीक है, ज़्यादा आप इन डेफिनेशंस के चक्कर में पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड इवन दो। ठीक है, उसके बाद अब ये इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि जब हेक ने अपनी फ्रीडम की, इंडिविजुअल फ्रीडम की डेफिनेशन दी, वो भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए उस डेफिनेशन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ही सेड इट इन दैट वे। क्योंकि इन्होंने अपनी, दिस इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय हेक्स डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एज द स्टेट इन विच अ मैन इज नॉट सब्जेक्ट टू कॉन्फ्रेंट बाय द आर्बिट्री विल ऑफ अनदर। ठीक है, मतलब वो स्टेट, इंडिविजुअल फ्रीडम हेक किसे कहते हैं, जिस स्टेट में मैन इज़ फ्री और वो किसी भी तरह के दबाव में या किसी और की मनमानी से कोई डिसीजन या किसी भी तरह के प्रेशर में ना जी रहा हो। He does not view negative liberty as exhaustive to the concept of freedom, as he postulates a necessary connection between liberty, justice, and welfare. He explains this by stating the conception of freedom under the law rests on the contention that when we obey laws in the sense of general abstract rules, irrespective of their application to us, we are not subject to another man's will and are therefore free. अब हेक का ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि अगर हम जस्टिस वेलफेयर, मतलब इन्होंने तीनों कंसेप्ट को लिंक करा, लिबर्टी जस्टिस वेलफेयर। वो कहते हैं कि अगर हम सभी लॉज को ओबे करें, ठीक है, किसी भी लॉ को
बिल्कुल पर्सनल ना लेकर, सी इन द सेंस ऑफ जनरल एब्स्ट्रैक्ट रूल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द एप्लीकेशन टू अस, वी आर नॉट सब्जेक्ट टू अनदर मैन्स विल एंड देयरफॉर फ्री। अगर हम सारे नियम पालन करके चलें और खुद के बेस्ट के लिए करें तो हम हर तरह के किसी और की आर्बिट्री, किसी और की मनमानी या किसी और के दबाव से बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है। In Nozick's conception, the primary threat to liberty is the imposition of obligations to which one has not consented. अब नोजिक जो नेक्स्ट राइटर हैं वो कहते हैं कि लिबर्टी को सबसे बड़ा थ्रेट उन चीज़ों से है जिसके टूवर्ड्स उन कर्तव्य, वो ऐसे कर्तव्य जिनके टूवर्ड्स कोई इंसान सहमति नहीं हो। ठीक है, आपको बोल दिया ये तुम्हें करना पड़ेगा, बट यू आर नॉट एग्रीड टू दैट, तो वो सबसे बड़ा आपकी लिबर्टी को थ्रेट है। लिबर्टी इज टू बी सेफ गार्डेड बाई कीपिंग सच ऑब्लिगेशंस टू अ मिनिमम। ऐसे कर्तव्यों को कम से कम रखा जाए जिसमें एक इंडिविजुअल सहमत ही नहीं है, उसका कंसेंट ही नहीं है। लीविंग द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्कोप फॉर वॉलंटरी एग्रीमेंट्स एंड एक्सचेंज। The idea that respect for individual liberty requires consent is a necessary condition for all obligations beyond the requirements for a minimum framework of rights. हालांकि for the minimum framework of rights हमें obligations, हम सब के towards, हम सब obliged हैं, हम सब के अपने अपने कर्तव्य हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे obligations को कम रखा जाए जिसमें ज़्यादातर लोग सहमत ही नहीं हो। ठीक है, तो जैसे कि जो डीमोनेटाइजेशन वाला हुआ था, वी वर ऑल एक्सपेक्टेड टू फॉलो दैट डिसीजन, करना पड़ा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबने फॉलो करा ही था, बहुत पुरानी बात है। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे फालतू के कर्तव्य ना सौंपे जाए लोगों को। ये तो मैंने बहुत ओवरऑल में बात कही, यहाँ पर तो इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है, बट स्टिल ठीक है। तो ऐसे कंसेंट ना दिए जाए हम जिसमें सहमति नहीं है, ऐसी ऑब्लिगेशंस ना दी जाए जिसमें हम सहमति नहीं है। दिस वाज बेसिकली नेगेटिव लिबर्टी। देखिए बुक की लैंग्वेज जो होती है वो ऐसी ही होती है, ठीक है, आड़ी टेढ़ी मेढ़ी, जिसमें आपको पूरे देश घुमा कर बात एक ही बोलना चाहते हैं। एग्जाम में सीधा पूछेंगे व्हाट इज़ नेगेटिव लिबर्टी, वॉज इट पॉजिटिव लिबर्टी, सीधा डिफ्रेंसिएशन पूछ लेंगे। ठीक है, उसमें अब अगर आपको नेगेटिव लिबर्टी पूछेंगे तो आपको 3 नाम पता होने चाहिए बेसिकली। सबसे पहली चीज़ तो आप नेगेटिव लिबर्टी को एक्सप्लेन कर दो। फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन वंस एक्शन। ठीक है, एनी नेगेटिव लिबर्टी मीन्स हैविंग नो मास्टर्स, यू आर नॉट योर ओन मास्टर। उसके बाद आप इन तीनों राइटर्स के नाम लिख देना जो हैं, इसे बर्लिन, फेडविक और एक और नाम था जो है, आप देख लो यार बुक में ही है। ठीक है, रॉबर्ट नोजिक, इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, ऐसा हेक्टिक मत लिया करो, थ्योरी को इतना हैवी लोगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा। अबाउट पॉजिटिव लिबर्टी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज आई थिंक इट्स क्वाइट लॉन्ग। ठीक है, and you better please make sure to like, share and subscribe. See, I'm trying to make the best of it. If you still feel कि you need even more इसका हिंदी में ट्रांसलेशन या और ज़्यादा एग्जाम्पल्स, आई कैन डू दैट, बट द थिंग इज़ ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं लेक्चर्स। ठीक है, क्योंकि 1 by 1 लाइन बाय लाइन रीड के करके पढ़वाना इज़ लाइक दैट, यू नो। मेनी ऑफ यू हैव सजेस्टेड मी कि आप ऐसा करो कि आप बस खुद पढ़ लो और हमें शॉर्ट में समझा दो। आई कैन डू दैट, बट उससे आई थिंक आपको वो ग्रास्प नहीं मिलेगी। लाइक व्हेन यू रीड लाइन टू लाइन यू एक्चुअली फील लाइक अभी भी आप स्कूल में हो। सो आई जस्ट वॉन्टेड दैट कि आप उसी ट्रेट में आप पढ़ते रहो। ठीक है, बट स्टिल सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन पढ़ा है, आप लिख दो एंड आई रिस्पॉन्ड टू दैट। एंड डू शेयर योर स्वीट एक्सपीरियंसेस एंड योर with your sweet words. Okay, thank you so much. Take care. Bye bye.